हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार हमारी कोशिशें होती हैं कि कुछ नया और यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो आज मैं बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया। जैसा कि आपने लास्ट टाइम के वीडियो में ये चीज़ें देखी होंगी कि विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स की मदद से ही बड़े बड़े जो साइबर क्राइम्स हैं और बड़े बड़े जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ा गया है। बहुत सारे साइबर क्राइम सॉल्व किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन या फिर अगर हम बात करें कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अगर हम किसी भी चीज़ को डिजिटल एविडेंसेस को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स का पार्ट होती हैं और बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता विंडोज़ आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। कंप्लीट वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो लोग साइबर फील्ड से बिलोंग करते हैं, यानी साइबर सेल, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च या स्टूडेंट है, उन सभी के लिए काफ़ी काम का वीडियो हो सकता है। वीडियो में बताए जाने वाली जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो सभी एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए हैं, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर शाम 7 बजे हम देते हैं आपको बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे हम आपको चीज़ें बताते हैं साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो टूल है हमारा वो हम यूज़ करेंगे। लेट्स ट्राई टू बिगिन इट। मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं ऐसे थोड़ा। ओके, तो सबसे पहले जो टूल है हम चलेंगे टूल, यानी कि ये जो टूल है ये हमारी टीम ने ही बनाया है ताकि इजीली आप उस पर वर्क कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टूल, और टूल का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड एंटर। तो गाइज let's see, is there any tool or not? I think there is no any tool. तो अगेन तो हमने लिखा टूल का नाम और एंटर कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट डिजिटल फोरेंसिक एडिशन है, ये स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट के लिए है या फिर स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। विंडोज़ फोरेंसिक आर्टिफैक्ट कलेक्टर, इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें हमने अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 1 to 16 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी मदद से विंडोज़ के अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, यानी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें उन सब का हमने एक लिस्ट बना दिया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 इज़ द सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाती है, यानी कि आपका सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है, डेस्कटॉप है, किस कंपनी का है, वर्जन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई इस आउटपुट को सेव करना है फाइल में। तो अगर सेव करना है तो आप वाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सेम लोकेशन पे ये जो है सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ऐसे ही अगर आप ये कहते हैं कि भाई फाइल्स के बारे में जानकारी लेनी है, एलएन के शॉर्टकट्स के बारे में, मतलब ये लिंक शॉर्टकट्स, एलएन के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी या कोई अलग से ड्राइव कनेक्ट किया तो उसका एक शॉर्टकट बन जाता है। कई बार क्या होता है, कई क्राइम केसेस में मान लो कोई अलग से डिवाइस कनेक्ट करके पेन ड्राइव वगैरह लगाई या कोई हार्ड डिस्क लगाई एक्सटर्नल, तो उसमें फाइलों को कॉपी कर लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो जानकारी है वो जानकारी जो है आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है लॉग की फॉर्म में। तो एलएन के शॉर्टकट्स की मदद से आप वही चीज़ें, यानी उनकी जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर 3 प्रेस करके, तो दिखा रहा है .in के जो शॉर्टकट्स हैं वो इसमें नहीं है तो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखो ये जंप लिस्ट, आपको जंप लिस्ट के बारे में बताता है। आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी चीज़ को कब मॉडिफाई किया गया, कौन सी नई चीज़ें आई, टेम्परेरी डेटाबेस के अंदर क्या चेंजमेंट्स थे। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डेस्टिनेशंस हैं उन सब के बारे में ये दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक क्या नेम था, क्या उसके अंदर जो चेंजमेंट किया गया है, क्या किया गया उस टाइम पे, डेट एंड टाइम क्या था। तो यहाँ पे बहुत सारे रीसेंट प्रोग्राम और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी छुपी हुई है डेट एंड टाइम के साथ। और आप देखेंगे बहुत पुराना रिकॉर्ड तक भी ये हमें यहाँ पे दिखा देता है कि प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है और इसे मॉडिफाई किया गया 2023 को। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि सारी रिपोर्ट्स को जहाँ पे टूल है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेव करता जा रहा है। ऐसे ही रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, नंबर 5 आप प्रेस कर सकते हैं। एक एक करके आप सारी चीज़ें देखेंगे। तो रिसेंट एंट्रीज इसमें नहीं है, लेट्स गो।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं USB के बारे में, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई USB कोई डिवाइस कनेक्ट की गई है, तो आप ये देखेंगे सारी जो चीज़ें हैं ना 1 क्लिक में ही ये यहाँ पे काम कर रही हैं। कौन सी USB डिवाइस इससे कनेक्ट की गई, उसका नाम क्या था, उससे रिलेटेड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी जा रही है। और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, इवेंट लॉग आप देख सकते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ब्राउजिंग क्या क्या की गई है। तो जब भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इनके बारे में मस्ट है कि आपको पता ही होना चाहिए। तो हियर इज़ द थिंग्स, ये कह रहा है सेव दिस आउटपुट टू फाइल। अगेन यहाँ पे और भी बाकी ऑप्शंस हैं, ऐसे ही रिसाइकिल बिन के बारे में भी आप यहाँ से ले सकते हो। सर्विसेज की जानकारी लेनी है 14। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी ज़रूरी पार्ट्स हैं, क्योंकि देखो एक एक करके ढूंढना, एनालाइज करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये जो सेक्शंस हमने यहाँ पे बनाए इनकी मदद से आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको जस्ट नंबर प्रेस करने हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं तो भी ये जो टूल है आपके काम का हो सकता है। तो जैसे ही सेव करेंगे और बंद करना है, या फिर सारी की सारी रिपोर्ट आपको HTML फॉर्मेट में चाहिए तो आप नंबर 16 कर दीजिए, TXT फॉर्मेट में चाहिए तो 15 कर दीजिए। तो सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं ये ऑल इन वन करके आपको एक HTML फाइल में मिल जाएंगे, यानी कि कंप्लीट रिपोर्ट जो है इट विल टेक सम टाइम, तो कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो आपको एक TXT फॉर्म में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अब जो भी हमने वर्क किया है यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आप देखिए, रिपोर्ट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे TXT फॉर्म में आ चुकी है और ये हमारी HTML फॉर्मेट में जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो इसका जो काम करने का तरीका है काफ़ी बेहतर है, कंप्लीट रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से ये हमें प्रेजेंट भी कर रहा है। तो गाइज़ ये अभी हमारा जो टॉपिक था विंडोज़ फोरेंसिक आर्टिफैक्ट वाला वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। कल मैं आपको एक ऐसी बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो अभी तक पूरे यूट्यूब पर कोई भी जिस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। और हर बार हमारा यही होता है कि कुछ हम ऐसे पॉइंट्स और टॉपिक्स को लेकर चलें जिनके बारे में जनरली जो डिस्कशन है वो यूट्यूब पर और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा रहा है, ताकि आपकी नॉलेज और जो स्किल्स हैं इस फील्ड के अंदर वो बढ़ सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।